तो भाई देखो, मैं जानता हूं कि अगर तुम एक सच्चे आरसीबी फैन हो तो तुम अभी तक आरसीबी की उस हार को नहीं भूल पाए होगे जिसने आरसीबी से उसके प्लेऑफ में जाने का सपना छीन लिया था। आप अभी तक शुभमन गिल की उस पारी को लगातार खरी खोटी सुनाए जा रहे होंगे और मन ही मन में ये कहे जा रहे होंगे, यार गिल भाई एक दिन आउट हो जाते तो क्या चला जाता। और अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी होगी तो मैंने उस वीडियो में एक लाइन बहुत ही साफ साफ कही थी कि ये जो दिन है ये वो दिन है जिस दिन गिल ने अपने फैंस में एक बहुत बड़ा इजाफा किया होगा, तो सेम टाइम पे अपने कई सारे हेटर्स भी बना लिए होंगे। लेकिन असल में जो कल के दिन हुआ उसे देख के हर देशवासी की आंखें शर्म से झुक जाएंगी। देखो, मैं जानता था कि गिल ने जिस तरीके की पारी खेली है वही रीजन है कि आरसीबी प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाई, और मैं ये भी जानता था कि इसके बाद गिल को हेट मिलेगी। हालांकि उस हेट का कोई लॉजिक नहीं बनता है क्योंकि गिल तो बस अपना काम कर रहे थे, लेकिन मैं जानता था कि हेट तो जरूर मिलेगी। लेकिन उस हेट का जो लेवल था वो इस हद तक गिर गया कि लोग सोशल मीडिया पे जाके गिल की मां बहन को उल्टा सीधा लिखने लगे। लोग उसकी बहन की प्रोफाइल पे जाके उसे इतने गंदे गंदे थ्रेड्स देने लगे जो मैं आपको शब्दों में बता भी नहीं सकता। कुछ लोगों के दिमाग में तो जो हेट है वो इस हद तक फैल चुकी थी कि लोग वो ऋषभ पंत की गाड़ी की फोटो डाल रहे थे जिसका एक्सीडेंट हुआ था और उसके नीचे लिख रहे थे कि काश इस गाड़ी में ऋषभ पंत नहीं गिल होते। असली नीचता की हद तो तब देखने को मिली जब लोग शुभमन गिल की बहन की फोटो अलग अलग सोशल मीडिया पे डाल के नीचे ये लिखने में लगे हुए थे कि ये जो है ये सेल पे लगी हुई है, आके जो चाहे इसको खरीद सकता है। ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट थे जो शुभमन गिल की बहन की इंस्टा आईडी वहां पे डाल रहे थे और लिख रहे थे जाओ इस पे जाके जितनी गालियां देनी है बस देते जाओ। और उससे भी कमाल की बात यह है कि जब आप खुद जाके इस पोस्ट के नीचे के कमेंट्स पढ़ते हैं तो वहां पे ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। सबसे पहले तो मुझको हंसी इस बात पे आ रही है कि ये लोग जो गिल को गाली दे रहे हैं इनको ये गलत फहमी है कि ये असल में विराट कोहली के फैन हैं, क्योंकि इस बात को तो मैं भी लिख के दे सकता हूं कि खुद विराट कोहली भी जब अपने ऐसे फैन से मिलेंगे तो दो खींच के उनके कान के नीचे झापड़ लगाएंगे। मतलब इससे बड़ी गलत फहमी तो उन लोगों को हो ही नहीं सकती जो लोग ये सोच रहे हैं कि वो ये करके विराट कोहली को खुश कर रहे होंगे या फिर वो ये करके विराट कोहली के सपोर्ट में बातें कर रहे हैं। लेकिन अगर वो लोग अपने आप को विराट कोहली का फैन समझ रहे हैं तो मैं उनको एक ऐसी चीज दिखाने वाला हूं जिसे देख के शायद दो पल के लिए उनकी भी आंखें शर्म से झुक जाएं। पर वो देखने से पहले देखो भाई, मैं जानता हूं कि तुम क्रिकेट के बहुत बड़े फैन हो, तो क्यों ना इस क्रिकेट के गेम में बहुत सारी एक्साइटमेंट ऐड करी जाए। तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं इंडिया का सबसे बेहतरीन, सबसे यूजर फ्रेंडली और सबसे सिक्योर ऐप। इस ऐप का लिंक आपको पिन करने मिल जाएगा जहां से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद इसके अंदर बहुत ही सिंपल गेम्स हैं, क्रिकेट का तो है ही, लेकिन उसके अलावा कई वर्चुअल गेम्स हैं, कई सारे कैजुअल गेम्स हैं जहां पे बहुत ही इजी आपको प्रेडिक्शन करनी होती है और सिर्फ ये प्रेडिक्शन करके आप हजारों लाखों रुपए कमा सकते हैं। अब जैसा कि आप जानते ही हैं कि जो आईपीएल है वो अपने आखिरी पड़ाव पे चल रही है, तो इस आईपीएल में बहुत ही इजी प्रेडिक्शन करके कि कौन से प्लेयर कितने रन बनाएगा, कौन सी टीम टॉस जीतेगी, कौन सी टीम मैच जीतेगी, सिर्फ ये इजी प्रेडिक्शन करके जैसा मैंने कहा आप हजारों लाखों रुपए अर्न कर सकते हैं। बाकी इस ऐप के अंदर एक टूर्नामेंट भी चल रहा है जहां पे जो प्राइस पूल है पूरे 80 करोड़ का है। भाई बिल्कुल ही वेट मत करो, अभी जाओ पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से ऐप को डाउनलोड करो, क्योंकि यहां पे आपके पास BMW Z4 जीतने का मौका भी है, बहुत सारी कार जीतने का मौका है, बाइक जीतने का मौका है, फोन जीतने का मौका है और सेम टाइम पे आईपीएल फाइनल का टिकट जीतने का भी मौका है। इसीलिए कह रहा हूं भाई बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करने का, अभी जाके ऐप को चेकआउट करने का जिसका लिंक आपको पिन करने मिल जाएगा। पैसा तो कमाने का ही और साथ ही साथ इतने बेहतरीन प्राइजेस भी कमाने का। तो वापस चलें अपनी स्टोरी पे। देखो भाई, अभी तक मैंने तुमको ये तो दिखा दिया कि अलग अलग सोशल मीडिया के ऊपर ये जो अलग अलग अकाउंट्स हैं वो शुभमन गिल और उनकी बहन के लिए किस तरीके के कमेंट पास कर रहे हैं। लेकिन अब मैं तुमको वो दिखाता हूं जो चीज अगर ये लोग भी देखेंगे तो इनकी भी आंखें, शायद मैं कंफर्म नहीं कह सकता हूं क्योंकि इतनी गंदी मेंटेलिटी जिन लोगों की हो सकती है उनके बारे में कुछ भी कंफर्म कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन दो पल के लिए मैं ये उम्मीद करता हूं कि शायद इन लोगों की भी आंखें खुल जाएं। आप लोगों को साल 2021 का वो किस्सा तो याद होगा जब T20 वर्ल्ड कप में भारत पहले पाकिस्तान से और उसके बाद न्यूजीलैंड से बहुत ही शर्मनाक हार झेल वापस भारत आ जाता है। और उस हार के बाद हमें यह देखने को मिलता है कि अलग अलग सोशल मीडिया अकाउंट पे लोग विराट कोहली को टैग कर रहे थे, लोग विराट कोहली के बारे में उल्टे सीधे कमेंट कर रहे थे और
कुछ लोग तो इस हद तक गिर चुके थे कि वो विराट कोहली की बेटी के लिए गंदे गंदे कमेंट्स कर रहे थे, वो ऐसी भद्दी बातें कर रहे थे, वो भी मात्र कुछ महीने की लड़की के लिए, जो जैसा मैंने कहा ना मैं आपको शब्दों में बता सकता हूं और ना ही मैं बताना चाहता हूं। तो यहां पे कुल मिला के मैं बस ये कहना चाहता हूं कि जो लोग अभी इसी तरीके की बातें शुभमन गिल या उसकी बहन के लिए कर रहे हैं, तो उन लोगों में और इन लोगों में कोई भी फर्क नहीं है। वो लोग जो विराट कोहली, अनुष्का शर्मा और उनकी बेटी के बारे में उल्टे सीधे कमेंट कर रहे थे, और वो लोग जो इस समय शुभमन गिल और उसकी बहन के बारे में उल्टे सीधे कमेंट कर रहे हैं, ये दोनों कोई अलग लोग नहीं हैं। मैं उन लोग को बताना चाहता हूं, आप दोनों ही एक ही कैटेगरी के लोग हैं, जिनको हम जाहिल कहते हैं। ये उन कैटेगरी के लोग हैं जिनके कमेंट अगर इनके ही घर की मां बहनों को पढ़ा दिए जाएं, तो इनकी मां बहन इनको अपना बेटा या इनको अपना भाई मानने से पूरे तरीके से मना कर देंगी। क्योंकि दुनिया की कौन सी मां अपने बेटे से यह उम्मीद कर रही होगी कि मेरा बेटा जाके दूसरे की बेटियों को यह कहता है कि तुमको मैं बाजार में सेल पे खड़ा कर रहा हूं, या दुनिया की कौन सी बहन अपने भाई से यह उम्मीद रखती होगी कि मेरा भाई दूसरों की बहनों को जाके रेप थ्रेट्स देता है। पहली बात तो जैसा मैंने कहा कि ये लोग असल में विराट कोहली फैंस हैं ही नहीं, और अगर सच में अगर ये 2% या 1% भी विराट कोहली फैन होते ना, तो उस मैच में विराट कोहली से ये सबसे पहले ये सीखते कि जब बेंगलोर हार भी गई थी, जब शुभमन गिल ने वो छक्का जड़ आरसीबी को प्लेऑफ से बाहर भी कर दिया था, तो उस वक्त पे भी भले ही विराट कोहली मायूस थे, भले ही विराट कोहली बहुत हद तक निराश थे, लेकिन उस मायूसियत में भी वो ताली बजा रहे थे। किसके लिए? शुभमन गिल के लिए। उस निराशा में भी जब विराट कोहली मैदान पे एंट्री कर रहे थे, तो सबसे पहले जाके वो गिल से मिलते हैं और उनको गले लगा लेते हैं, उनको बधाई दे रहे होते हैं, उनको शुभकामनाएं दे रहे होते हैं उनकी उस शानदार पारी के लिए। और देखो, मैं तुम्हें आज की ही तारीख पे एक बात गारंटीड लिख के दे रहा हूं कि ये जो लोग अभी गिल और उसकी बहन के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं ना, ये वो लोग हैं कि जब गिल कल को इंडिया के लिए खेलेगा, चाहे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में या फिर आने वाले कुछ महीनों में ओडीआई वर्ल्ड कप में, जब यही गिल वहां पे भी खेल रहा होगा, तो यही लोग होंगे जो ये प्रार्थनाएं कर रहे होंगे, जो ये दुआएं मांग रहे होंगे कि भगवान भले ही इंडिया हार जाए, लेकिन ये जो गिल है ना, ये रन ना मारे। और अगर उसके बाद भी ये लोग अपने आप को विराट कोहली का फैन बता रहे होंगे, तो मैं उन्हें बस इतना कहना चाहता हूं कि आप विराट कोहली फैन तो दूर दूर तक नहीं रहेंगे, लेकिन सबसे पहले आप एक देशद्रोही जरूर बन जाएंगे। और आखिर में मैं एक बात फिर से कहना चाहूंगा, जो कि मैं पहले भी कह चुका हूं, बार बार कह चुका हूं, लगातार कह चुका हूं, लेकिन एक बार मैं फिर से यह कह रहा हूं कि आप किसी को क्रिटिसाइज करें, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आप किसी को हेट नहीं कर सकते। आप कर सकते हैं, लेकिन असल में आपको हेट करना नहीं चाहिए, क्योंकि जो क्रिटिसिज्म होता है वो इंसान के लिए नहीं, इंसान की परफॉर्मेंस पे होता है, लेकिन जो हेट होती है वो इंसान की परफॉर्मेंस पे नहीं, वो इंसान के लिए होती है। चाहे वो इंसान आने वाली जिंदगी में या आने वाले समय में कुछ भी कर ले, लेकिन आपके अंदर उस इंसान के लिए जो हेट पैदा हो चुकी है वो खत्म नहीं हो सकती, चाहे आप या वो कुछ भी कर ले। खैर, जितना मैं समझा सकता था मैंने समझा दिया, जितना मैं बता सकता था मैंने बता दिया। बाकी आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं, आपका इस पूरे ही सिनेरियो के बारे में क्या कहना है? जैसा मैंने कहा, जो भी वीडियो देख रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से उस जबरदस्त ऐप को चेकआउट करना बिल्कुल ही मत भूलना, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था कि बहुत ही इजी सी प्रेडिक्शन करके कि कौन प्लेयर कितने रन मारेगा, कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी टीम टॉस जीतेगी, सिर्फ ये इजी प्रेडिक्शन आपको करनी है, और ये करके आप हजारों लाखों रुपए तो कमा ही सकते हैं। उसके अलावा कार से लेके फोन से लेके आईपीएल फाइनल का टिकट भी आप जीत सकते हैं। तो इसीलिए कह रहा हूं, मेरी बात विश्वास मत करो, पिन करने दिए हुए लिंक से ऐप को डाउनलोड करो। कसम से बता रहा हूं, इससे बेहतरीन ऐप आपको कहीं भी देखने को नहीं मिल सकता। बाकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक देना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जो भी ये वीडियो देख रहा है, थोड़ा सपोर्ट करने के लिए अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।